चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने अभी कई जो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उन सभी से एक एक करके चर्चा की है। कोई लंग कैंसर का पेशेंट है, कोई डायबिटीज का रहा है, कोई बीपी का रहा है और काफी लंबे टाइम से रहा है। और एक चीज जो है कि अभी तक में हमने जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट से बात की है हमें पॉजिटिव रिव्यूज दिख रहे हैं और नेगेटिव में कुछ हो सकता है तो वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ऐसा जो लोगों को यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। तो कड़ी में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट हैं। आपका शुभ नाम सर? अशोक कुमार कसौधन, मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर यूपी से हूँ जी। मैम प्रॉब्लम मुझे थी, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे मुंह के अंदर थोड़ा सा अल्सर है और एक सफेद पैच आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, बाकी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट, ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो मैं डॉक्टर बीआरसी सर को यूट्यूब पे अक्सर फॉलो किया करता था, उनके जो भी पोस्टर थे उनको देखा करता था, उस पर कुछ ना कुछ किया करता था। मैंने जब देखा कि ये पैच थोड़ा बढ़ा हुआ है तो मैं अपने पास के एक डॉक्टर से मुलाकात की मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पैच मुझे थोड़ा शंका दे रही है, इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो बायोप्सी का नाम सुनते ही मैं थोड़ा सा सहम गया। उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि चूंकि हर बीमारियों का इलाज होता है तो एक बार यहाँ का वो किया जाए, प्रोग्राम किया जाए। तो मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया और ये 72 घंटे का कैंप जो था इसमें एक बार हमने कहा कि यार इसमें देखते हैं, अगर कुछ रिस्पांस मिलेगा तो ठीक है। आपने कहीं और से ट्रीटमेंट कराया है इसका? कोई ट्रीटमेंट हमने कहीं नहीं कराया। मुझे बायोप्सी का नाम सुनते ही मैं घबरा गया, मैं सीधा यहीं चला आया। आपको बायोप्सी के लिए बोला गया? जी, बायोप्सी के लिए बोला गया। सुना है बायोप्सी कराने से क्या होता है? ये वीडियो मैंने बीआरसी सर के प्रोग्राम देखे थे तो यह था बायोप्सी, पेट सीटी या जो भी कैंसर से रिलेटेड डायग्नोसिस है वो बाद में विकराल रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी तक तो ठीक ही रहा एक्सपीरियंस। थोड़ा सा एंजाइटी और ब्लड प्रेशर में रिलीफ भी है। ब्लड प्रेशर की दवा मैंने 2 दिन पहले छोड़ भी दी है और एंजाइटी की भी दवा छोड़ दी है, उसमें रिलीफ है। बाकी कॉन्स्टिपेशन में थोड़ी दिक्कत है और बाकी मेन प्रॉब्लम ये है, इसमें रिलीफ अभी नहीं है जी। जो पैच वाला प्रॉब्लम है इसमें रिलीफ नहीं है, नहीं हुआ है अभी आपको। चलिए कोई बात नहीं। डाइट और यहाँ की जो थेरेपीज है उसके बारे में आप? डाइट और थेरेपी तो बेस्ट है, डाइट थेरेपी बेस्ट है। और कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। सबसे बड़ी इम्पैक्ट ये है कि मेरा कम से कम 5-7 साल से उसका एंजाइटी का मेडिसिन चल रहा था और ब्लड प्रेशर का ये छूट गया, यही बड़ी बात है। बाकी सर ने कहा है, सर से मेरी बात हुई थी रात को, सर ने कहा है कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, थोड़ा समय लगेगा। बाकी कोई मेडिसिन तो हमने दी नहीं है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। आखिरी मेरा सवाल आपसे और है कि आपने 0 वोल्ट बेडशीट का यूज किया इस पूरे कैंप के दौरान? 0 बेडशीट का उपयोग किया मैंने और उससे मुझे कोई बहुत अभी जानकारी तो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि वो कुछ महसूस भी नहीं कराता, ना उसमें कोई करंट है ना कुछ है। लेकिन सर ने बताया कि 0 वोल्ट थेरेपी करने से हीलिंग थोड़ा तेज होगी। तो हुआ नहीं है? अब फील थोड़ा, यही मुंह वाला पैच अगर सही हो जाए तो ठीक है।